हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करते हैं आज है दोस्तों 6 मार्च, और जो फर्स्ट पेपर हुआ है उसका हम एनालिसिस देखने वाले हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, और उसी के आधार पर दोस्तों आप अपनी आगे की तैयारी को मजबूत कीजिएगा, है ना। हालांकि ये कुछ क्वेश्चन दोस्तों आगे जाके हो सकता है चेंजेस हो पोर्शन, और नहीं होता है तो दोस्तों इनको आप अच्छे से जरूर पढ़ें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों गणित वाले पोर्शन की। तो गणित सब्जेक्ट दोस्तों ये तो कॉमन सब्जेक्ट है सभी का जो इसमें आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले बताऊंगा मैं कि विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम से संबंधित दोस्तों यहाँ पर 4 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। 5 तारीख को भी हमने देखा था और 6 तारीख को भी। 5 की दोनों शिफ्टों में दोस्तों विभाज्यता के नियम आए थे, और छठे में भी दोस्तों जो 6 तारीख का पहला शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें भी दोस्तों विभाज्यता के नियम है। आज दोस्तों 26 का 18 और 24 इनसे डिवाइड करने वाली जो वैल्यू है वो दोस्तों पूछी गई थी। तो दोस्तों अपनी कैलकुलेशन, जिनको विभाज्यता के नियम नहीं याद है वो विभाज्यता के नियम अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लें, है ना। अगला है दोस्तों अनुपात। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के अनुपात पूछे गए दोस्तों, डायरेक्ट यहाँ कुछ वैल्यू दे दी, है ना। यहाँ पर कुछ बालक और बालिकाओं का वर्णन किया गया है कि कुछ दे दी है कि ये इतने बालक भैया पास हुए हैं, इतने फेल हुए हैं, तो इनका अनुपात क्या होगा, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आए। तो बिल्कुल सिंपल से आए हैं, आपको काटना पीटना आपको आना चाहिए, है ना। ये ध्यान रखें जिनका भी आगे पेपर है। अगला है दोस्तों यहाँ पर कोण से संबंधित है ना। कोण यानी कि कोण से संबंधित क्वेश्चन यहाँ देखने को मिले हैं। कोण क्या, एक पंचभुज दोस्तों दिया है, उसका दोस्तों परिमाप दे दिया गया है, और उसका क्या निकालना है, एक भुजा निकालनी है। तो आप सभी जानते हैं कोण या एंगल निकालना है दोस्तों, तो आप जानते हैं त्रिभुज दे दिया। त्रिभुज की दोस्तों यहाँ पर एक पेरीमीटर परिमाप दे दिया गया कि उसका परिमाप है दोस्तों मान लिया 12। तो इसकी भुजा ज्ञात करना है, तो याद होना चाहिए ए है ए है ए है, ए मान के चलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, परिमाप 3 है। इसको काट देंगे तो ए बराबर 4 आ गया, यानी कि इसकी भुजा आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों 5 तारीख को भी मिला और आज भी मिला है। फिर वर्ग का क्षेत्रफल से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन आया है, और एक दोस्तों वृत्त का जो क्षेत्रफल है इससे संबंधित क्वेश्चन भी दोस्तों आज देखने को मिले हैं। तो वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल, और चाहे उसका आयतन निकालना हो, परिमाप निकालना हो या आयतन निकालना हो, ये आपको आना चाहिए। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रतिशत से संबंधित आ रहे हैं कि प्रतिशत निकालना है, और कुछ वैल्यू में का वर्णन किया गया है। जैसे कि 330 का 10% कितना होगा, एक सिंपल सा इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, तो ध्यान रखें। ठीक है, वैसे तो गणित सिंपल आ रहा है, पर जिनका कठिन है वो इस आधार पर इन चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट जरूर कर ले दोस्तों। अगला एरिया आता है दोस्तों हमारा पर्यावरण, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब इसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले बारीकी से पूछा जा रहा है अंतरिक्ष विज्ञान, है ना। जिस प्रकार से हमें क्वेश्चन मिले हैं, जिस प्रकार से हमने बात की है बच्चों से, वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि सर अंतरिक्ष विज्ञान से प्रश्न आ रहे हैं। अंतरिक्ष विज्ञान से कैसे प्रश्न आ रहे हैं, पीएसएलवी, ये जीएसएलवी, कोई भी जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है दोस्तों हमारे भारत में, या कहीं से लॉन्च की गई है कोई भी सैटेलाइट, वो पूछा जा रहा है। लेकिन क्या पूछा जा रहा है, इसमें एक बात यहाँ पर बताई गई है कि दोस्तों सर बोला है कि कुल मिलाकर अंतरिक्ष का इतिहास पूछा जा रहा है। सर क्या पूछा गया है, अंतरिक्ष का इतिहास, कि कौन सा स्थापना कब की गई थी भैया, 1960 में की थी, है ना, 57 में की थी, 75 में की थी, कब की थी, सैटेलाइट से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। कौन सी कब लॉन्च की थी, और उस समय कौन प्रधानमंत्री थे, इस समय उस टाइम के दोस्तों ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अंतरिक्ष विज्ञान में आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये अंतरिक्ष विज्ञान का इतिहास आ रहा है, तो वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों कोई भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोई पुस्तक लें आप, है ना, वर्ग 3 के हिसाब से ना लें, या आप जो नॉर्मली कंपटीशन एग्जाम होता है उसकी एक बुक ले, कोई सी भी आप ले सकते हैं। उसमें दोस्तों आप अंतरिक्ष विज्ञान को अच्छे से पढ़ सकते हैं। टॉपिक रहेगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी करके, आपको वहाँ पर चार्ट टाइप से मिल जाएगा, एक टेबल बनी हुई कि कौन सी है पीएसएलवी, उसका कौन सा पहला उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया गया भारत में, सब भारत के अंदर के आ रहे हैं, तो ये ध्यान रहे दोस्तों। ठीक है, तो कुल मिलाकर अंतरिक्ष विज्ञान का इतिहास पूछा जा रहा है, वो लगता ऐसा है कि करंट अफेयर है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें, है ना, क्योंकि ये आपका जो सिलेबस है उसमें नहीं मिलेगा। अगला है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों पेडागोजी की बात करें तो इसमें मन से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, इसमें बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन आए, मन से क्वेश्चन, बुद्धि से संबंधित, और कोई मनोवैज्ञानिक है उनसे संबंधित क्वेश्चन आए। गर्भकाल से संबंधित आपके क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। विकास और पर्यावरण का जो हमारा आसपास का पर्यावरण या आनुवांशिकी है ना, उस किस प्रकार से बालक का विकास हुआ है, ये घटनाक्रम दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है। और कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम से संबंधित दोस्तों धारणाएं भी पूछी गई है। 4 ऑप्शन दे दिए कि कोई भी भैया 4 मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने ये किया, क्या इनका ये सिद्धांत संबंधित है, इस टाइप का निम्न में से कौन सा नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले थे।
फिर आता है हमारा अंग्रेजी। अंग्रेजी में बात करूं दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट वाले से बात हुई है तो इंग्लिश का उन्होंने बताया है, संस्कृत का नहीं बताया है, ध्यान रखना। यहाँ पर दोस्तों वो बताया है कि 2 पैराग्राफ आते हैं, तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, सिलेबस में दे रखा है एक 7 नंबर का और 8 नंबर का पैराग्राफ आता है, ठीक है। और बाकी की जो चीज़ें हैं दोस्तों वो इंग्लिश जो पेडागोजी है उससे संबंधित आ रहे हैं, यानी कि 15 जो क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे पेडागोजी से रिलेटेड आ रहे हैं। इसमें दोस्तों जो पेडागोजी आ रही है या पैराग्राफ आ रहे हैं, इसमें क्या हुआ कि दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके उसी पैराग्राफ में मिल जाते हैं, लेकिन अदर जो है उससे रिलेटेड कुछ पूछा गया है, जैसे सारांश अपन हिंदी में कहते हैं वो पूछ लिया, सिनोनियम, एंटोनियम, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन वगैरह इनसे संबंधित क्वेश्चन दोस्तों पैराग्राफ में पूछ लिए गए हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख के जाना है। फिर आता है हिंदी वाला पोर्शन। हिंदी में भी दोस्तों वही घटनाक्रम बताया कि 7 नंबर का दोस्त आ रहा है, एक 8 नंबर का पैराग्राफ आ रहा है, यानी कि गद्यांश और पद्यांश आ रहे हैं। साथ में उनमें उनके जो लेखक है, कोई जो कविता है ना, कविता लिखी गई है, उस कविता के लेखक कौन है, एक क्वेश्चन उसका देखने को मिल रहा है। और दोस्तों आज यहाँ तत्सम और तद्भव पूछे गए हैं, कोई सा आपको पैराग्राफ दिया है उसी के अंतर्गत पूछे गए हैं ये, ठीक है। और बाकी जो 15 नंबर की वो शुद्ध हिंदी की पेडागोजी आ रही है, वो आपको ध्यान रखना है, और 15 नंबर की ये आ रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो पैराग्राफ में मिलते हैं, बाकी आपको क्या है, तत्सम, तद्भव, संधि, समास इस टाइप से आ रहे हैं, क्योंकि 5 तारीख को संधि समास देखने को मिला था, आज तत्सम और तद्भव देखने को मिला है, तो ये पैटर्न हल्का सा चेंज हो रहा है, तो थोड़ा सा आप पूरा रिवीजन करके जाएं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। शाम को मिलते हैं हम, हमारी जो 6 तारीख का सेकंड पेपर रहेगा वो दोस्तों हम एनालिसिस करेंगे। सिर्फ ये एक पोर्शन में बता रहा हूँ, क्वेश्चन तो एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं वो लोग, पर बाकी ये पैटर्न बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, और आप दोस्तों ये रणनीति में ला लें कि विभाज्यता का नियम नहीं याद है तो हमको ये पढ़ना है, अंतरिक्ष विज्ञान नहीं याद है तो हमें ये पढ़ना है, मन से संबंधित क्वेश्चन आए तो मन को हमको पूरा पढ़ना है, चेतन अचेतन जो भी मन है दोस्तों वो सारा पढ़ना है। पैराग्राफ में तत्सम तद्भव आ गए तो आपको नहीं याद है तो याद कर लेना है, क्योंकि धीरे धीरे जाके आगे दोस्तों आज तत्सम तद्भव पूछ रहा है, संधि समास पूछ रहा है, कल से शुद्ध अशुद्ध भी पूछना स्टार्ट वो कर सकता है, ठीक है। तो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।